बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुश आमदेद कहता हूं। भारत अगर एक शरारत करेगा तो कितनी तरफ से पाकिस्तान उस पर हमला आवर होगा और उसको क्या जवाब दिया जाएगा, तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा हैं। और किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार से ज्यादा पैसे अपने हवारियों को कमाने की इजाजत दी और क्या कुछ भारत के साथ उसने किया है और भारत की फौज के एक्चुअली अंदरूनी हालात क्या हैं, तमाम तर तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा है। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, भारत नरेंद्र मोदी बड़ा पाकिस्तान के ऊपर ना एक एग्रेसिव स्टांस लेके बैठा है। बयानबाजी तो बहुत गर्म है, वो कहते हैं ना मंडी गर्म की हुई है बयानबाजी देकर। और एक सियासी हुक्मरान, एक सियासी हुकूमत तो ये बयानबाजी गर्म कर सकती है, लेकिन जो उसकी फौज नरेंद्र मोदी के पपेट के तौर पर उसका आर्मी चीफ, उसका एयर चीफ जो बयानात पाकिस्तान के खिलाफ दाग रहे हैं, तो पाकिस्तान इन तमाम बयानात को बड़ा सीरियसली ले रहा है और इनके तमाम बयानात पे इनको डब्बे में पैक करने की तैयारी कर रहा है। अब मैं जब कहता हूँ डब्बे में पैक करने की तैयारी, वो डब्बे में पैक इस तरह कर रहा है कि जब भारत कहता है कि एक्सपेक्टेड जो भारत के शरारत करने के, जो भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जो भारत की पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता चढ़ाई करने के, वो चांसेस नजर आते हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान से कर लेगा या वो मकबूजा कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई ऐसा मिस एडवेंचर करेगा। तो भारत को ये याद रखना चाहिए कि अब भारत को ना चारों तरफ से जवाब मिलेगा। जब चारों तरफ मैं कह रहा हूं ना, तो उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। आजाद जम्मू कश्मीर, वहां से लाइन ऑफ कंट्रोल से इसको जवाब मिलेगा, इसको थरपारकर से जवाब मिलेगा, इसको ऑल थ्रू राउंड आप चले जाएं बांग्लादेश से जवाब मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड से इसको जवाब मिलेगा। इसको इतने अनएक्सपेक्टेड जवाब मिलेंगे और वो बारिश देखेगा ये कि इसकी आइंदा आने वाली 10 नस्लें याद करेंगी। नरेंद्र मोदी अपने इक़्तिदार की बका की जंग लड़ रहा है, इसलिए ये बयानात सामने आ रहे हैं। मुसलसल अपनी अवाम को झूठ बोल रहा है। इकोनॉमी बर्बाद, गुर्बत बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब, यानी कि सफारती महाज पर ताल्लुकात खराब। और तो सोने पे सुहागा ये हो गया कि जो रीसेंट दौरा था बरतानिया के वजीर आजम से, जो नरेंद्र मोदी की मुलाकात थी, उसमें भी उन्होंने इनके ऊपर वीजा नरमी करने से मना कर दिया। तो भारत को, इंडिया को नरेंद्र मोदी एक ऐसे भूचाल में फंसा के बैठ गया। अब लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को ऐसे भूचाल में फंसाने का भारत को फायदा क्या है। अब मेरे भारतीय व्यूअर्स आप सुनिएगा, एक तो नरेंद्र मोदी की जमात ने 75 साल से जायद उम्र पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाने से मना कर दिया। तो नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल से ऊपर हो गई। अब नरेंद्र मोदी तो ख्वाब देख रहा है मैं तीसरी टर्म भी लेके आऊं। अब वो तीसरी टर्म में आने के लिए सेम नेतन्याहू वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। अब नेतन्याहू का फॉर्मूला क्या है? अदालतें उसके ऊपर करप्शन के इल्जामात बिल्कुल प्रूवन है, उसको अदालतें बुला रही हैं कि उसको सजा दे देंगी, लेकिन वो ऐसी जंग के अंदर घुसा जहां उसको ये यकीन और पता था, इंफॉर्मेशन थी उसके पास कि इसराइली जो अगवा या यरगमाल जो बनाए गए थे हमास के हाथों, वो किस बिल्डिंग में मौजूद है। उसने उस बिल्डिंग को छोड़ के बाकी सारे गजा को उसने मलबे का ढेर बना दिया और अपनी अवाम को, अपने कोर्ट को, अपने जस्टिस को ये बताया कि जी अभी जंगी हालात हैं और मेरी जान को बड़ा खतरा है, तो मैं तो कैमोफ्लेज हूं, मैं आ नहीं सकता। उसने अपनी जान बचा ली। यही हाल नरेंद्र मोदी का रहा है। नरेंद्र मोदी को यकीन है कि मेरे जमात, मेरी सियासत अब खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान ने मेरी जमात को और मेरी सियासत को फारिग कर दिया। अब फारिग कर दिया, मैं, नरेंद्र मोदी ने अडानी हो या अंबानी हो, इतना पैसा उन लोगों ने कमाया भारत की आवाम का खून चूस चूस के, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने वो पैसा दिया। और फिर भारत की फौज के सरबराह जनाब, जो इनके आर्मी चीफ हैं और जो एयर चीफ हैं, करप्शन में वो भी मुलव्वस हैं। भारत की आवाम एक दिन जवाब मांग लेगी इनसे। और वो करप्शन में इन्वॉल्व होने की वजह से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पपेट बन के रोजाना बैठकर बकवास वाले बयान देते हैं, पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देंगे, ये हो गया, ये हो गया, तैयार हो जाओ, फौज तैयार है। तो यार फौज तो आपकी तैयार है, आपके तो 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है,
تو وہ $75 अरब کی انویسٹمنٹ پہ اگر آپ نے ایک شرارت کی تو جیسے میں نے پہلے بتا دیا آپ کو ناظرین کہ بھارت کے اوپر چاروں طرف سے میزائل کی بارش ہونی ہے، اور دلی کیا، ممبئی کیا، گجرات کیا، اڑیسہ کیا، بہار کیا، سب جگہ پر لاک کر کے پاکستان بیٹھا ہوا، اور پاکستان نے یہ تیاری مئی کے مہینے کے بعد سے ہی کر دی تھی، بلکہ تیاری تو اس سے پہلے ہے پاکستان کی، لیکن مئی کے مہینے کے بعد مزید وہ جو 100% تیاری میں سے 10% لگایا تھا نا اور 90% روک لیا تھا، تو 10% اور مزید کر کے دوبارہ 100% تیاری کر کے بیٹھے ہوئے، کیونکہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام ہمیشہ ایک کاز پہ لڑ رہی ہے بھارت سے، کیونکہ بھارت کہ اب جو دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں کرا رہا ہے، اس کی پراکسی بھی جہنم واصل کر دی ہے۔ اب یہ افغانستان کو گودی میں بٹھا رہا ہے، افغانستان کو گودی میں بٹھا کر دوبارہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کی اپنی پراکسی کے طور پر استعمال کر کے، جو ہمیشہ سے اس کا وتیرہ رہا ہے، یہ اس قسم کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بھارت کو بڑا تگڑا جواب مل رہا ہے، نریندر مودی کو بڑا تگڑا جواب مل رہا ہے، بھارت کی ایئر فورس، بھارت کی آرمی کو وہ جواب ملے گا کہ یہ ساری زندگی اپنا سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔